आखिर सरकार और सिस्टम पर सवाल क्यों उठाते हैं देश के सिरमौर कभी? क्या लोग नागरिकता बोध खोते जा रहे हैं? क्या दुनिया में पैसा और प्रसिद्धि ही सब कुछ है अथवा प्रतिष्ठा भी? क्या आने वाली सरकारों के विरोध में खड़े होंगे संपत सरल? देखिए देश के प्रसिद्ध बैंकर संपत सरल का धड़कन न्यूज के साथ विशेष साक्षात्कार। सरकार किसी भी हो, स्वस्थ प्रजातंत्र में विपक्ष मजबूत रहना चाहिए और जब चुना हुआ विपक्ष कमजोर हो तो ये जिम्मेदारी कवियों की, शायरों की, बुद्धिजीवियों और पत्रकारों की हो जाती है। बहुत अच्छे, क्या बात। जोर का हथियार है जी जी। और सत्ता और सिस्टम से सवाल पूछे जाते हैं। 2014 के पहले उन लोगों की सरकार थी, उनसे सवाल और सिस्टम पर व्यंग होते, लेकिन वो दिक्कत क्या है, उस दौर के कोई ऑडियो वीडियो लोगों ने डाले नहीं। ये समय थोड़ा तकनीक का उसमें बढ़ोतरी हो गई तो लोग डाल देते हैं तो लोगों तक ज्यादा पहुंचती है। मेरा एक व्यंग संग्रह छद्म विभूषण, उसमें आप देखेंगे तत्कालीन जो सरकारें हैं, वो चाहे कांग्रेस हो, चाहे वामपंथी हो, चाहे सपा हो, बसपा हो, उन सब, शिवसेना हो, सब पर व्यंग मिलेंगे आपको उसमें। लेकिन सिस्टम पर व्यंग होता है और इस समय जो सिस्टम संचालित कर रही है जो सरकार, उसी से सवाल पूछे जाएंगे। इसमें किसी व्यक्ति या पार्टी या विचारधारा का सवाल नहीं। भूषण गोपाल दास नीरज जी कहते थे कि कवि का, शायर का दायित्व है कि जो कवि सम्मेलन मुशायरा सुनने आता है वो जब लौट के जाए तो उसकी भाषा का स्तर ऊंचा होना चाहिए। तो मैं तो कभी इस तरह की शब्दावली के समर्थन में ही नहीं रहा। नेता जो है उसको भी जनता चुनती है तो उसके लिए भी इस तरह के जो हल्के शब्द हैं, किसी को कोई उपमा दे देना और ये सब जो है, मैं उनका समर्थक नहीं हूँ। और कोई हास्यव्यंग बड़ा गंभीरता का काम है जी। हास्य का जन्म करुणा से होता है, जो समाज की करुणा को जीता है, अंतिम आदमी की बात करता है, उनकी पीड़ा को महसूस करता है, हास्यव्यंग तो वहाँ से निकलता है जी। तो ये जो शब्दावली और इस तरह की मीडिया, सोशल मीडिया या IT सेल जिसको कहते हैं, वो तमाम राजनीतिक दलों के लोग उसमें जो सक्रिय हैं, वो सब इस तरह का करते रहते हैं। मैं उसका समर्थक नहीं हूँ। किसी के लिए कोई ऐसी ओछी भाषा का इस्तेमाल करना अच्छा भी कहा जा सकता है। अगर आप जिंदगी और किताबें पढ़ें तो अच्छा भी कहा जा सकता है, अच्छी भाषा में भी कहा जा सकता है। श्रोता पाठक भी होते थे, वो पत्र पत्रिकाएं पढ़ते थे, पत्र पत्रिकाओं में अलग से साहित्य के लिए स्थान होता था। और नई आर्थिक नीतियों के बाद में जो भी कुछ हो रहा है उससे पाठक घट गए, तो लोगों में नागरिकता बोध नहीं है, तो वो बेचारे जानते ही नहीं। तो वो जो भी कुछ चुटकुले, लतीफ़े, ये सब जो कहा जा रहा है उसी को कविता और शेर व शायरी मानते हैं। ये है। दूसरा, लाफ्टर कॉमेडी और कवि सम्मेलन में एक अंतर है। कवि सम्मेलन में हल्का फुल्का सुना जा सकता है, हल्का नहीं सुना जा सकता। बहुत बढ़िया। इसीलिए मेरे पास इतने आमंत्रण आए कपिल शर्मा के शो से और लाफ्टर और कॉमेडी सर्कस और ये जो कुछ चलते हैं, मैं कभी नहीं गया, क्योंकि हम बोलते हैं तो पार्लियामेंट सुनती है, फिर हमारी गंभीरता खत्म हो जाएगी। पैसा और प्रसिद्धि ही इस दुनिया में सब कुछ थोड़ी है। सही है। प्रतिष्ठा भी कोई चीज है। कम कमाओ लेकिन जी कर लिखो, खरा लिखो, सच लिखो। कोई जरूरी नहीं कि इनके बाद जो आने वाली सरकार होगी वो इनसे अच्छी होगी। हम तो तब भी लिखें। सही बात ये। और अब जो कुछ कर रहे हैं, आने वाली सरकारें अगर बदले की भावना के साथ इनके साथ काम करेंगी तो इनके पक्ष में भी हम ही खड़े होंगे कि भाई ये गलत है। देश चलाओ यार, ऐसे आपस में एक दूसरे से प्रतिशोध रख करके कांटे थोड़ी निकालना है। सही बात। आप जिस काम के लिए चुने हुए वो करो। सरकार किसी भी हो, स्वस्थ प्रजातंत्र में विपक्ष मजबूत रहना चाहिए और जब चुना हुआ विपक्ष कमजोर हो तो ये जिम्मेदारी कवियों की, शायरों की, बुद्धिजीवियों और पत्रकारों की हो जाती है। बहुत अच्छे।